डियर स्टूडेंट्स, मैं कुमार गौरव, मार्तंड क्लासेज। आज राष्ट्रपति श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग भारत के दो राष्ट्रपति, भारत की 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के साथ। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात की जाए तो ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति रही। तो राष्ट्रपति के रूप में इनका क्रम रहा। अगर पहले पॉइंट की बात की जाए तो भारत की 12वीं राष्ट्रपति, भारत की 12वीं राष्ट्रपति, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगर राष्ट्रपति के रूप में इनके कार्यकाल की बात की जाए कि राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल, राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल, राष्ट्रपति के रूप में अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए बच्चों, तो राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल रहा 2007 से लेकर 2012 तक। 2007 से लेकर 2012 तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ये महाराष्ट्र की रहने वाली थी, अर्थात इनका गृह राज्य जो था, हम कह सकते हैं चौथा पॉइंट में कि गृह राज्य इनका महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र की रहने वाली थी। जब ये राष्ट्रपति बनी, जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनी, तो उस समय ये राजस्थान की राज्यपाल थी। लेकिन राज्यपाल बनने से पहले ये महाराष्ट्र में कई मंत्री पद को भी सुशोभित कर चुकी थी। तो यहाँ पे एक हम 5वें पॉइंट में पढ़ सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार में इन्होंने कई मंत्री पद को भी सुशोभित किया था, है ना। यानी महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय इन्होंने कुछ मंत्री पद को भी सुशोभित किया था, कुछ मंत्रालयों का जिम्मा इनके पास था। और राष्ट्रपति बनने से पहले, जब ये राष्ट्रपति बनी, भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी, तो राष्ट्रपति बनने से पहले ये राजस्थान के राज्यपाल की भूमिका भी निभा चुकी थी। तो हम लोग कह सकते हैं छठे पॉइंट पे, अगर छठे पॉइंट की बात की जाए, तो छठे पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान के राज्यपाल की भूमिका भी निभाई थी, राजस्थान के राज्यपाल की भूमिका भी निभाई थी, है ना। यानी राजस्थान के राज्यपाल के पद पर रहते हुए ही, है ना, या जिस समय ये पद पर थी उसी समय राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में इनके नाम की घोषणा की गई थी। और ये 7वां पॉइंट ये महत्वपूर्ण हो सकता है इनके बारे में बच्चों
7वां पॉइंट हम कह सकते हैं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, है ना। तो हम कह सकते हैं राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, है ना, कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में। अब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद हम लोग भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, अब हम भारत के अगले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर प्रणब मुखर्जी की बात की जाए तो राष्ट्रपति के रूप में इनका क्रम 13वां रहा। इनका कार्यकाल 2012 से 2017 ईस्वी तक रहा। एक बड़े ही अनुभवी राजनीतिज्ञ थे प्रणब मुखर्जी, हालांकि आज हमारे बीच नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। एक बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ, लगभग 60 वर्षों का इनका राजनीतिक जीवन रहा। पहली बार 1969 ईस्वी में ये राज्यसभा सांसद बनते हैं और उसके बाद कभी भी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार इन्होंने अलग अलग पदों को संबोधित किया, अलग अलग पदों पे ये बने रहे और हर एक पद की गरिमा को इन्होंने बरकरार रखा। राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने अलग अलग मंत्रालय में मंत्री पद को सुशोभित किया। भारत के रक्षा मंत्री बने, भारत के विदेश मंत्री बने, भारत के वित्त मंत्री बने, यहाँ तक कि ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके थे। एक समय ऐसा भी आया जब इनका राजीव गांधी से मतभेद हुआ, इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, खुद अपनी एक पार्टी बनाई, लेकिन पुनः कांग्रेस में वापस आ गए। इसका कारण था, कांग्रेस पार्टी छोड़ने का कारण था इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है तो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इनको ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस पार्टी इन्हें प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने उनके पुत्र राजीव गांधी, और यहीं से दोनों के बीच संबंधों में खटास उत्पन्न हुआ। प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, खुद अपनी एक पार्टी बना ली जिसका नाम था राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। लेकिन दोनों के संबंधों में तनाव ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाया। फिर दोनों एक साथ आए। प्रणब दा ने पुनः कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया और ये लगातार फिर कांग्रेस पार्टी में बने भी रहे। अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो विपक्षी पार्टियों से भी प्रणब दा का संबंध काफी अच्छा रहा। हम देखते हैं कि 2019 ईस्वी में भाजपा की सरकार के द्वारा इन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया, जबकि ये कांग्रेस के नेता रहे। तो हम कह सकते हैं कि सभी दलों में इनके चाहने वाले थे। इन्होंने जो राजनीतिक आदर्श खड़ा किया था वो आज भी नेताओं के लिए अनुकरणीय है। नेताओं को इसका पालन करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रणब मुखर्जी के लिए हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, उनको हम लोग जल्दी से देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला तथ्य ये हो सकता है कि राष्ट्रपति के रूप में इनका क्रम कौन सा था? 13वां था। तो पहला पॉइंट में बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के रूप में इनका क्रम 13वां था। इनका क्रम क्या था? 13वां था। राष्ट्रपति के रूप में इनका क्रम 13वां था, है ना। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए, दूसरा पॉइंट तो कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्यकाल इनका 2012 से 2017 तक रहा कार्यकाल। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे ये हो सकता है
कि राष्ट्रपति चुनाव में तीसरा पॉइंट, राष्ट्रपति चुनाव में पीए संगमा को हराया, राष्ट्रपति चुनाव में। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु यह हो सकता है प्रणब मुखर्जी के बारे में कि राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने तो पीए शर्मा को हराया। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट यह हो सकता है कि राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा संभाला था। कौन कौन से मंत्रालय का जिम्मा उन्होंने संभाला था? तो पांचवें पॉइंट में हम लोग कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट जो इनके बारे में महत्वपूर्ण होगा, पांचवा पॉइंट बच्चों, पांचवा पॉइंट विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री रहे, है ना। इन्होंने विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। अगर छठे पॉइंट की बात की जाए तो हम कह सकते हैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी प्रणब मुखर्जी ने कार्य किया था। अगर कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट की बात की जाए तो हम कह सकते हैं सातवें पॉइंट पे ये कहा जा सकता है कि 2019 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला, भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया 2 अन्य व्यक्तियों के साथ, जिनका नाम था नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। तो हम कह सकते हैं 2019 ईस्वी में 2 अन्य लोगों के साथ इन्हें भारत रत्न सम्मान मिला। 2 अन्य लोग कौन थे बाबू? 2 अन्य लोग कौन थे? नानाजी देशमुख पहले व्यक्ति, और तो एक और व्यक्ति थे भूपेन हजारिका। ठीक है, इनका गृह राज्य बंगाल था, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये बंगाल के रहने वाले थे। पहले ऐसे बंगाली व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बनने में सफल रहे। अब ये हमारे बीच नहीं है। इनकी मृत्यु 31 अगस्त 2020 को हो गई। तो 8वें पॉइंट में हम कर सकते हैं मृत्यु 31 अगस्त 2020 ईस्वी। 31 अगस्त 2020 ईस्वी को प्रणब दा इस दुनिया से चल बसे। एक महान राजनेता का अंत हो गया 31 दिसंबर 2020 को। तो आज के वीडियो में हमने भारत के 2 राष्ट्रपति के संबंध में चर्चा किया। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनका क्रम 12वां था, और भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। अब राष्ट्रपति श्रृंखला का अंतिम वीडियो इसके बाद मैं बहुत जल्द अपने YouTube चैनल पर डालूंगा, जिसका संबंध होगा भारत के 14वें राष्ट्रपति और भारत के 15वें राष्ट्रपति से। वो अंतिम वीडियो होगा। अभी तक जितने भी वीडियो मैंने
डाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित अपने चैनल पे। मैंने भरसक ये प्रयास किया है कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट को उसमें कवर किया जाए। फिर भी हो सकता है कि कुछ फैक्ट छूटे होंगे, मैं उसको आगे भी देखने का प्रयास करूँगा। तो आज इतना ही रखते हैं।